हेलो बच्चों, कैसे हो आप? वेरी वार्म वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑन टॉटोमेरिज्म। और ये मेरे ख्याल से सेकेंड लास्ट लेक्चर होगा टॉटोमेरिज्म सीरीज में। और इसके बाद हम लोग डी एक्सचेंज करने वाले हैं। लेकिन आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? टॉटोमेरिज्म किस तरह से इफेक्ट होता है सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। सॉल्वेंट किस तरह से कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म को इफेक्ट कर सकता है, आज हम ये जानेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आपका समय बर्बाद नहीं करता हूं। मेरा नाम निशांत श्रीवास्तव और मैं आज आपके लिए लाया हूं बेहतरीन वीडियो। इसमें जेई, नीट, बिटसैट एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, हायर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, वो सब लोग इस वीडियो का फायदा उठा सकते हो। और प्लीज इसको शेयर वगैरह जरूर करना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो देखो, सॉल्वेंट का रोल आपने देखा होगा केमिस्ट्री में। क्या होता है कि एक नॉर्मल कंडीशन में कुछ चीजें चल रही होती है, ठीक है, और कभी कभार क्या हो जाता है, एबनॉर्मल कंडीशन डाल दी जाती है जिससे देखने के लिए उसका बिहेवियर क्या होता है। तो अभी हम वही करने वाले हैं कि नॉर्मली तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म हो ही रहा था, बट अगर सॉल्वेंट आ गया, पोलर सॉल्वेंट आ गया, नॉन पोलर सॉल्वेंट आ गया, गैसियस स्टेट आ गया, लिक्विड स्टेट आ गया, तो कैसे ये सारे जो टॉटोमेरिज्म का जो बिहेवियर है वो किस तरह से बदल जाता है, यानी कि इनॉल परसेंट पे क्या असर पड़ता है। बेसिकली इनॉल नॉर्मल कंडीशन में जितना बन रहा था, क्या वो सॉल्वेंट डालने से उसका परसेंट चेंज हो जाएगा। तो ये सब बातें हम आज करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो हम पहला हेडिंग डाल लेते हैं, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन इनॉल कंटेंट। इनॉल कंटेंट, ठीक है, इनॉल पे एक परसेंटेज पे किस तरह से सॉल्वेंट का इफेक्ट पड़ता है। तो देखते हैं। तो होता क्या है बच्चों, ये बहुत पुरानी बात है, बहुत लंबी कहानी है। क्या है, कई साल पहले कीटो राज करता था। क्या करता था? कीटो फॉर्म। और कीटो फॉर्म जो था वो अपने स्टेबिलिटी के लिए इनॉल को बनाया करता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनॉल के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सके, इसलिए वो इनॉल ज्यादा से ज्यादा फॉर्म करता था। तो इनॉल को वो इसलिए पैदा करता था जिससे वो खुद स्टेबल हो सके। ठीक है, सो कीटो फॉर्म्स इनॉल टू स्टेबलाइज इटसेल्फ अंडर नॉर्मल कंडीशंस। बट हुआ क्या, इनॉल जब बना तो कई बार इनॉल जो है अपने में बिजी हो गया, है ना, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वो स्टेबलाइज होने लगा इनॉल। तो उसको ने बोला, भाई कीटोन तेरी उतनी इज्जत नहीं है, तूने मुझे जन्म जरूर दिया, बट आई डोंट रियली केयर अबाउट यू, राइट। तो होता क्या है कि इनॉल ने कीटोन को ही डिसोन कर दिया, बोला भाई मैं अपने में बिजी हूं, तुमने मुझे जरूर पैदा किया बट आई डोंट रियली केयर, जैसा होता है आज के जमाने में। अब क्या हुआ, तो कीटोन बोला यार मैंने तो अपनी स्टेबिलिटी के लिए इनॉल को पैदा किया, बट इनॉल जो है मुझे को भाव नहीं दे रहा। तो क्या हुआ, अगर पानी वहां प्रेजेंट था तो कीटो फॉर्म ने बोला चल पानी, तेरे साथ मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता हूं, इनॉल को मैं बनाऊंगा भी नहीं और तेरे साथ मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके स्टेबल हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो अल्टीमेटली स्टेबल होना है। ठीक है, सो कीटो यहाँ पे सिर्फ अपनी स्टेबिलिटी सोचता है। ठीक है, इसलिए वो पहले इनॉल बना रहा था और अगर इनॉल नहीं बन पाया तो वो बाकी चीजें ढूंढेगा, दूसरा मीडियम है क्या कोई जो इससे वो स्टेबलाइज हो सके। तो यही पूरी कहानी है इस लेक्चर की। तो देखते हैं कि अगर हम बात करें, पहले इसको दो केसेस में हम डिस्कवर कर लेंगे, खत्म कर देंगे। केस 1, ठीक है, या ऐसे समझ लो, पहले एक जनरल बात समझ लो, CH3COCH3, ये हमारा नॉर्मल कंडीशन में क्या होता था, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, और ये बनता था, ये देखो ये कीटो फॉर्म है और ये क्या है, इनॉल फॉर्म। नॉर्मली कीटो फॉर्म इनॉल को क्यों बनाता था? कीटो फॉर्म इनॉल टू स्टेबलाइज इटसेल्फ। सो नॉर्मल कंडीशन में कीटोन को इनॉल की जरूरत क्यों थी? अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। बट हुआ क्या, अब देखते हैं। तो ये नॉर्मली हो रहा था, है ना, कि इस कीटोन ने इसको क्यों बनाया होगा, जिससे ये खुद स्टेबल हो सके। कैसे? देखते हैं, इस तरह से देखो, जैसे ये बना होगा इसके साथ ये क्या कर रहा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैं इस फॉर्म को ऐसे बना रहा हूं और इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस H के साथ जो इस इनॉल का है उसके साथ मैं दिखा देता हूं। ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे बना दिया और इसको ऐसे बना दिया, और देख सकते हो आप यहाँ पे साफ साफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कौन स्टेबलाइज हो रहा है बच्चों? कीटोन। इसीलिए इसने ये बनाया। ठीक है,
तो ये जनरली होता है। अब देखो गेम में चेंज, ट्विस्ट कहानी में, तो केस बाय केस ट्विस्ट देखेंगे। केस 1 ये बता दे, ठीक है, नोट कर लिया करना। अब देखो क्या होगा। अब जो है केस 1 आया, ठीक है, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स और इन लिक्विड स्टेट, ठीक है, मतलब विदाउट सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में हो या विद सॉल्वेंट, कौन सा सॉल्वेंट यूज किया हो, नॉन पोलर। अगर सॉल्वेंट ले रहे हैं तो नॉन पोलर, या फिर अगर सॉल्वेंट नहीं है तो कीटो फॉर्म किस स्टेट में था, लिक्विड स्टेट में था। तो मान लो इस टाइप का कीटो है हमारे पास, या आपने देखा होगा इस टाइप का कीटो, जिसमें यहाँ पे एक्टिव मिथिलीन ग्रुप होता है। CH2 कैसा है यहाँ पे, एक्टिव मिथिलीन, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बीच का जो CH2 होता है उसको एक्टिव मिथिलीन कहते हैं। ये बात मैं पहले बता चुका हूं यार। यहाँ पे हम बात करते हैं अभी, इसका टॉटोमेरिज्म होगा किस मीडियम में, नॉन पोलर या लिक्विड स्टेट। बताओ तो नॉन पोलर में ये तो बेचारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर तो है नहीं नॉन पोलर मीडियम में भाई। नॉन पोलर जैसे हो गया CCl4 हो गया, बेंजीन हो गया, कोई हाइड्रोकार्बन हो गया, है ना, सॉल्वेंट। इस टाइप के सॉल्वेंट में इसको कोई मजा ही नहीं आएगी। ये बोलेगा यार मेरे को स्टेबलाइज करने के लिए कोई है ही नहीं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में किसके साथ बनाओ, नॉन पोलर है सारे, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो पोलर होना चाहिए कुछ, तब बनाएगा। तो अब ये परेशान है, इसने बोला चल मैं एक काम करता हूं, मैं कीटो फॉर्म हूं, मैं इनॉल बनाता हूं। मैं क्या बनाता हूं, इनॉल। और अब इसने क्या बनाया, इनॉल बनाया। देखो इसका इनॉल, आपको कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म तो आना चाहिए बच्चों। देखो यहां से हम क्या करेंगे, H निकाल के इधर, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म क्या होता है, यहाँ का एक H इधर चला जाता है, इधर, या सॉरी एक मिनट, एक्टिव मिथिलीन का एक जाएगा ना बच्चों, यहाँ पे एक्टिव मिथिलीन इसीलिए तो डाला है कि इसका H चला जाए उधर, तो इसका H यहाँ चला जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, है ना। तो मैं बना के दिखा देता हूँ आपको, आप खुद देख लो। ठीक है, यहां से मैंने क्या किया, एक H इधर फेंक दिया और डबल बॉन्ड इधर आ गया, तो ये बन गया ना इसका इनॉल। ठीक है, अब देखो इस इनॉल में क्या हुआ, जैसे कीटोन ने इनॉल बनाया, क्यों बनाया था बताओ, अपने स्टेबल होने के लिए। बट इनॉल बड़ा चालाक है, उसने बोला तुमने मुझे बना दिया बट अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं अपने में ही खुश हूं। तो इसने अपने में खुशी कैसे ढूंढी, सेल्फ सेटिस्फाइड कैसे हो गया, इसने यहां से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली, ये स्टेबलाइज हो गया। स्टेबल इसको कर, अपने आप को स्टेबल करने के लिए बेचारे ने बनाया वो, और उसने धोखा दे दिया इसको। उसने बोला भाई मैं स्टेबल हो जाता हूं, तुम अपना देख लो। तो ये स्टेबल होने लगा, और ये कैसे स्टेबल हुआ, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और कैसे स्टेबल हुआ होगा, चिलेशन, साइक्लिक रिंग फॉर्मेशन, 6 मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर रिंग भी बनना स्टेबिलिटी का किसको दिखाता है, स्टेबिलिटी को दिखाता है। ठीक है, तो ये 2 फैक्टर्स यहाँ पे, और भी फैक्टर्स मैंने डिस्कस किए पिछले कई वीडियोस में, लेकिन आप यहाँ पे अभी 2 फैक्टर देखो, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और चिलेशन के कारण ये इनॉल स्टेबल हो गया। और कितना परसेंट बन गया, अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट या लिक्विड सॉल्वेंट की बात ही कर रहे हैं, तो ये अराउंड 72% बन गया। ठीक है, तो ये बड़ी अजीब बात होगी। इसने कीटो ने इसको क्यों पैदा किया, कि ताकि स्टेबल हो सके, और इनॉल बनते ही अपने आप को स्टेबलाइज कर लिया। ठीक है, तो ये नॉन पोलर में इस तरह से बिहेवियर हो जाता है। क्यों ऐसा हुआ, क्यों कीटो ने इनॉल बनाना मजबूर हो गया, क्योंकि कीटो के पास कोई पोलर चीज थी नहीं जिसके साथ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करे, तो उसने मजबूरन इनॉल बनाया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये बात समझना जरूरी था, इसने इनॉल क्यों बनाया था। बट इनॉल बनते ही क्या हो गया, इनॉल का परसेंटेज क्या हो गया, कीटो से ज्यादा हो गया। कितना हो गया, अराउंड 72%। किस मीडियम में बात हो रही बच्चों, नॉन पोलर सॉल्वेंट, या कीटो जब लिक्विड फॉर्म में हो, या कीटो फॉर्म नॉन पोलर सॉल्वेंट में पड़ा हो, तब ये हो रहा है। ठीक है, तो ये नोट कर लो, ये केस 1। हम चलते हैं सेकंड केस की तरफ। ठीक है, देखो सेकंड केस में क्या होगा। केस 2 क्या है, इन गैसियस स्टेट, इन गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में क्या होगा, और मॉलिक्यूल्स के बीच गैप बढ़ जाएगा ना, गैप बिटवीन मॉलिक्यूल्स विल इंक्रीज। 2 कोई मॉलिक्यूल है, उनके बीच गैप क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो गैप इंक्रीज होने की वजह से और स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स आ जाएंगे। देखते हैं, मैं उसी सेम मॉलिक्यूल को बना दे रहा हूं जो अभी बनाया था, है ना। और
और गैशियस मीडियम में तो और खुल्लम खुल्ला ये इनॉल को बना रहा होगा, बोल रहा होगा भाई गैशियस मीडियम में स्पेस बहुत प्रेजेंट है, ना कोई ऑब्स्टेकल है, ना कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ना कोई लिक्विड स्टेट, मतलब कोई दिक्कत नहीं। गैशियस स्टेट में तो मॉलिक्यूल्स की एंट्रोपी बढ़ जाती है ना, और एंट्रोपी बढ़ने से ये थोड़ा और फ्रीली ऐड करते हैं, तो इसने और इनॉल बनाए। इसने अपने फायदे के लिए क्या किया बच्चों, इसने और इनॉल बनाए, ठीक है। ये कीटो ने अपने स्वार्थ मतलब अपने को स्टेबलाइज करने के लिए और इनॉल बनाया। अब क्या होगा आप बताओ। तो हुआ ये कि इनॉल बनते फिर से स्टेबलाइज हो गया। अब ये और स्टेब, क्योंकि ज्यादा परसेंट बना, कितना परसेंट बना, अराउंड 92% के आसपास बन गया, तो ये और स्टेबलाइज हो गया। तो यहां पे वही सेम रीजन, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग चिलेशन से ये तो स्टेबलाइज हो गया, तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर कीटो दुखी सिर पटक लिया, बोला भाई मैंने इनॉल को बनाया अपनी स्टेबिलिटी के लिए और ये खुद ही स्टेबलाइज हो रहा है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे क्या कि गैशियस मीडियम में कीटो फिर हार गया इनॉल से, इनॉल अराउंड 92% बना। तो ये तो अजीब बात हो गई। तो दुखी है ये, घूम रहा है परेशान। कीटो बोल रहा है यार मैं जब इनॉल को बना रहा हूँ, इनॉल अपने स्टेबलाइज हो जा रहा है और मैं अनस्टेबल हो रहा हूँ, ठीक है। ये देखो सारे कीटो में नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ इस टाइप के कीटो में होगा। अलग अलग ऑब्वियसली केसेस में अलग अलग डिफरेंस। मैं आपको बस यहाँ पे इस वीडियो का पर्पज ये कि सॉल्वेंट का रोल दिखाना आपको, देखो किस तरह से सॉल्वेंट या डिफरेंट स्टेट्स में इन्फ्लुएंस हो जाता है टॉटोमेरिज्म, वो इसका पर्पज है और इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं केस 2, समझ में आ गया। केस 1 में इनॉल जीता, केस 2 में भी इनॉल जीत गया परसेंट वाइज। अब चलते हैं केस 3 में, देखते हैं कीटो अपने लिए क्या करता है। बोलता है मुझे तो स्टेबल होना है, अब मैं क्या करूं। तो एक लास्ट ऑप्शन बचा है कीटो के पास, क्या, पोलर मीडियम, ठीक है। तो देखते हैं अब क्या होगा। केस 3 लेते हैं। केस 3 इन पोलर मीडियम या पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट जैसे क्या हो गया बच्चों, वाटर हो गया, इथेनॉल, मिथेनॉल, इथेनॉल, ये सब, मिथेनॉल ले लिया हमने, है ना। इस टाइप के कोई भी सॉल्वेंट ले लो, वाटर या मिथेनॉल। अब क्या होगा, कीटो ने बोला इस बार मैं इनॉल बनाऊंगा ही नहीं, या तो बनाएगा, बोलेगा चलो मैं थोड़ा सा बना के देखता हूं क्या करता है इनॉल। इसने स्टार्ट किया इनॉल को बनाना, इसने कीटो ने स्टार्ट किया किस मीडियम में, पोलर सॉल्वेंट में बनाना। इनॉल बना, बट इनॉल क्या है, फिर से स्टेबलाइज होने लगा अपने। कीटो ने बोला कि अब बेटा तू स्टेबलाइज होके दिखा। मैं क्या करता हूं, वाटर भी प्रेजेंट है मेरे पास, अब मैं क्या करूंगा, वाटर के जो H है इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लूंगा। मतलब यहाँ पे जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये वाटर के H के साथ इस तरह से बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल सराउंड कर लेंगे इस ऑक्सीजन को, है ना, वाटर मॉलिक्यूल। और क्या हो जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी ऑलरेडी कीटो फॉर्म, यानी कि क्या हो रहा है, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से विथ वाटर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर से क्या होने लगा, या वाटर या मिथेनॉल के साथ क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से क्या हो गया, स्टेबलाइज होने लगा। अब कीटो ने रिवेंज लिया, मतलब कीटो ने बोला भाई मैं इनॉल तुझे पहले पैदा कर रहा था जिससे तू मुझे स्टेबल करे, बट तू अपने ही स्टेबल हो जा रहा था बार बार। अब स्टेबल होके दिखा, क्योंकि अब तो मैं तुझे बनाऊंगा भी नहीं ज्यादा। क्यों नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास पहले से ही पानी है, तो मैं इनॉल को बनाऊंगा ही नहीं ज्यादा। ठीक है, थोड़ा सा मैं बना देता हूं, बट ज्यादा नहीं बनाऊंगा मैं। चल तेरे को थोड़ी इज्जत दे दी, कीटो ने इनॉल को थोड़ी इज्जत दे दी, थोड़ा मोड़ा बना दिया, अराउंड 16% के आसपास बनाया। और बाकी जो बचा हुआ परसेंट है उसमें ये खुद बन गया। क्यों बना, क्योंकि ये पहले से ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज है, तो ये अपना रूप बदलेगा ही नहीं ना भाई। इक्विलिब्रियम में इसके साथ क्यों जाना चाहेगा ज्यादा, अपने रूप को, अपने फॉर्म को क्यों बदलेगा इनॉल में, है ना, नहीं बदलना चाहेगा। सो इसलिए कीटो अब जाके जीता है, बोल रहा है कि चल अब मैं तेरे को हराता हूं। तो यहां पे क्या हो गया बच्चों, इस पर्टिकुलर केस में कीटो डोमिनेट्स इनॉल, इस पर्टिकुलर केस में, और इनॉल का परसेंट अराउंड 16% रह पाया। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी कीटो की और इनॉल की जो जंग थी, है ना, स्टेबिलिटी के लिए, वो आपको इस वीडियो में देखा। सॉल्वेंट का रोल किस प्रकार से कीटो इनॉल की जिंदगी पे पड़ा और कैसे कीटो ने अपनी अंत में लड़ाई जीत ली, है ना। नॉन पोलर में हार गया, लिक्विड स्टेट में हार गया, गैशियस में हार गया, ये वाला फॉर्म। लेकिन जैसे ही पोलर में आया, पोलर में ये फॉर्म स्टेबल होने लगा। ठीक है, और कितना परसेंट वाइज वो तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सो बच्चों यही था रोल ऑफ सॉल्वेंट या डिफरेंट स्टेट्स इन टॉटोमेरिज्म। ठीक है, सो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एक बार फिर पॉज करके देखना, फिर से देखना, एक बार आपको समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, सो
हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। ड्यूटेरियम एक्सचेंज लेक्चर है वो नेक्स्ट वाला, काफी इंपॉर्टेंट है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत ही रेयर है, रेयरली मिलती है, इसलिए उसको मजे से एंजॉय करके आप उसको भी वॉच करना। तब तक के लिए आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट रखो, जारी रखो और अच्छे से पढ़ो, नीट वीट निकालो, जेई निकालो, बिट सेट निकालो, सारे एग्जाम निकालो, एमएससी बीएससी जो कर रहे हो आप निकालो, एंजॉय करो, मजे करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।